वंदे भारत मिशन के तहत अब तक विदेशों में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान फंसे 1,07,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया जा चुका है। लेकिन वहीं पे लगातार महंगे टिकट्स और फ्लाइट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ना किए जाने के ऊपर में भी सवाल उठ रहे हैं। हमने बात की स्नेहा दास से, जो अभी अभी वंदे भारत मिशन के तहत एक फ्लाइट से स्पेन से भारत आई हैं, और जानना चाहा कि उनका अनुभव कैसा रहा। आप वंदे भारत मिशन के तहत वापस भारत आ सकें इस पैंडेमिक के दौरान, बहुत अच्छी बात है। किस तरह का अनुभव रहा आपका इस यात्रा का? मैं स्पेन से वापस आ रही हूँ, तो वहाँ पर भी मैं एक मेन सिटी में नहीं थी। मैं एक छोटे दूसरे सिटी में फंसी हुई थी, और वहाँ से मैड्रिड तक आना और वहाँ से फ्लाइट लेना काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस था अभी तक का लाइफ का। वहाँ एम्बेसी ने काफ़ी अच्छे से कोऑर्डिनेट किया सब कुछ शुरू से हम लोगों के साथ। तो एयरपोर्ट तक तो काफ़ी अच्छा अनुभव था, लेकिन उसके बाद जब हम फ्लाइट में आए तो वहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो रहा था, क्योंकि पूरी फ्लाइट भरी हुई थी। अगर वहीं पर थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाता तो थोड़ा-सा आपको बेटर लगता है, क्योंकि शायद अगर आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी किया हो पहले, क्योंकि प्लेन इतना भरा हुआ था, तो वहाँ एक ज़्यादा चांस हो जाता है कि आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो आई मीन मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, बट आई थिंक ये चीज़ थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है कि फ्लाइट में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और कम लोगों को एक फ्लाइट में लाना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं, इस फ्लाइट के लिए आप लोगों ने टिकट्स भी लिए थे, तो वो टिकट्स क्या आपको सामान्य से कम महंगे पड़े थे या ज्यादा महंगे पड़े थे? अ, वो नॉर्मल जो प्राइसेस है उससे आई थिंक हम लोगों ने कुछ डबल द प्राइस पे किया। आई थिंक यूरोप से जो नॉर्मल टाइम में आप देते हैं उससे करीबन 2 गुना था, तो उसकी वजह से मुझे ये भी लग रहा था कि शायद वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ प्लेन की सीट्स खाली जाएंगी लोगों को लाने में, लेकिन वैसा नहीं था। तो आई मीन इस समय तो ये है कि बस हम लोग खुश है कि घर वापस आ गए, लेकिन उसमें या मतलब प्राइस तो आई थिंक हम लोगों ने करीब दुगना दिया है जो नॉर्मल एयर फेयर होता है उससे। और दिल्ली में लैंड करने के बाद यहाँ एयरपोर्ट पे या उसके आगे जो आपको कन्वेंस दिया गया, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ था? क्या आप लोग सेफ फील कर रहे थे? जब तक हम एयरपोर्ट प्रेमिस के अंदर थे तो तब तक सब कुछ अच्छे से हो रहा था, क्योंकि वहाँ काफ़ी स्पेस था, और एक ऑफिसर को असाइन किया गया था ग्रुप के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो वो सब अच्छे से हो रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक साथ लाना शुरू कर दिया जो अलग-अलग फ्लाइट से आ रहे थे। सो आई थिंक फिर एक आपका एक्सपोज़र का खतरा उससे बढ़ जाता है, क्योंकि आई थिंक ये इस पूरी चीज़ का करने का मतलब ये है कि आप हर लेवल पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सिर्फ़ एक जगह नहीं करें, और यू नो सो वो एक चैलेंज था वहाँ पर, जो मुझे ठीक नहीं लगा। और दूसरा चीज़, वो पूरा प्रोसेस काफ़ी लंबा था, करीब 5 से 6 घंटे हमें लग गए एयरपोर्ट पे। एक हमें डीटीसी की बस के थ्रू होटल्स पे ड्रॉप किया गया, जिसमें कि जो बस ड्राइवर था उनको प्रॉपर शील्ड्स और प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था। वो लोग एक तौलिए से अपना मुँह कवर किए हुए थे। तो वो सब देख के काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि बाकी लोगों को अगर मास्क्स प्रोवाइड किया गया है तो आई थिंक वो डीटीसी बस ड्राइवर को भी देना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया है कुछ, तो आप वहीं पर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी दूसरे-दूसरे कंट्रीज़ से आ रहे हैं और एक ही जगह फिर आप खड़े हैं। तो या ये मेरा ये एक्सपीरियंस रहा तो अभी कुल तक मिला का। करके क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बेहतर हो सकता था? आई थिंक बाकी सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंडिया में हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना और इतने सारे लोगों को लाना काफ़ी दिक्कत का काम है सरकार के लिए। अगर आप कॉस्ट ज़्यादा ले रहे हैं लोगों से, तो आप थोड़ा-सा और बढ़ा दें, लेकिन वो एक रिस्क ऑफ एक्सपोज़र कम हो जाता है, क्योंकि आई थिंक फ्लाइट में मुझे इसका काफ़ी डर लग रहा था कि अगर एक भी आदमी इन्फेक्टेड है, क्योंकि वो इतनी छोटी-सी फ्लाइट पूरी पैक्ड थी, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि आप ज़रा-सा भी मास्क हटाएँ या कुछ भी ऐसा हो, तो आप कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, तो दैट्स फाइन, बट लाइक उनको उसके हिसाब से कम फ्लाइट ज़्यादा चलानी चाहिए, जिसमें कि लोगों को कम से कम एक-एक सीट छोड़कर बैठने का ऑप्शन हो।
और अगर वो थोड़ा-सा एयरपोर्ट का भी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सके और ये इंश्योर कर सके कि वहाँ पर भी प्रॉपर्ली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। गो न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।